बनाते भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाते भी हैं। इट्स वन ऑफ देयर बिगेस्ट businesses in the world. They're the largest industries. ये उन्होंने अपने सिनेमा को नर्चर किया, एक दरख्त की तरह एक छोटे से बूटे से लगा के एक तनावट दरख्त बनाया है। हम तो बीच में कई दहाइयों तक एक हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जी सिनेमा जो है वो हमने उसको किधर लेकर जा पावर है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, दुनिया भर में हॉलीवुड भी करता है और बॉलीवुड भी करता है। अगर आपने किसी भी ममालिक के किसी भी हुकूमत के पॉलिसी में शिफ्ट देखना हो तो वहां की फिल्मों पे आप नजर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो हुकूमत सोच क्या रही। ओबराय साहब एक नया प्रोजेक्ट बालाकोट स्ट्राइक पर जो अभिनंदन के हवाले से ये लॉन्च करने जा रहे हैं और ये भी एक फिल्म बनाई जाएगी। तो ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये 3-4 प्रोजेक्ट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मौजूद है। और अगर मैं इससे आगे बढ़ के कहूं तो मुझे लगता है कि पॉलिसी ये फैसले किए गए हैं कि अब इस तरीके से इस नैरेटिव को आगे लेकर बढ़ना है भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने। पाकिस्तान की तैयारी क्या है, लेकिन ये आप समझते हैं कोइंसिडेंस है कि ऊपर नीचे 3-4 इस तरह से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये कोई डिसीजन हुआ है कि अब इधर भी जरा जो है थोड़ा सा मेहनत करनी है इन्होंने? अचानक तो नहीं बनी होंगी ये फिल्में, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस हैं जो कि नेटफ्लिक्स के लिए बनाई जा रही हैं, विच इज़ ओपन टू अ वर्ल्ड ऑडियंस। लाइक नेटफ्लिक्स पे दुनिया भर है। आपको अब ये नहीं है कि सिर्फ अगर इंडिया के सिनेमाज में लग रही है, इंटरनेशनली कहीं पे चीज़ लग रही है तो पीपल हैव टू गो एंड पे द टिकट एंड गो वॉच द मूवीज़। इट्स वेरी इजी, आपके हाथ में फ़ोन है और फ़ोन पे नेटफ्लिक्स है जो कि दुनिया भर में है, और उस पे इस तरह के जो प्रॉपर इन्होंने जो एजेंडा बनाया हुआ है उस पर काम हो रहा है। और आप टाइमिंग चेक करें, द स्ट्रैटेजी कि उन्होंने इस तरह से उसको टाइम किया हुआ था कि जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो सेक्रेड गेम्स 2 है, चाहे वो बार, तो ये नैरेटिव जो है, ये जो इनका एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक पूरा एजेंडा है, दिस इज़ ओनली टू इन्फ्लुएंस देयर ओन पीपल, ऑफ कोर्स द मासेस। क्योंकि जब इस तरह की फिल्में दिखाते हैं तो ये माइंडसेट्स बना रहे हैं, लोगों के एटीट्यूड्स चेंज कर रहे हैं। और कि सिनेमा बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया भर में ओनली फिल्म्स इज द विंडो वेयर दे कैन सी हाउ अ नेशन इज और हाउ अ कंट्री इज और हाउ द पीपल आर। तो ये जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर कहेंगे इसको, लेकिन इट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। इट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत चीज़ों को टैक्टफुली देखा जाता है और किया जाता है। और आई थिंक हमें भी इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज हम पीछे रह जाएंगे इस तरह। हमारे नैरेटिव, हम काउंटर नैरेटिव इन सब फिल्म्स का कौन देगा? हमें ही देना पड़ेगा। और हमें वी शुड बी मेकिंग फिल्म्स फॉर नेटफ्लिक्स सो दैट द होल वर्ल्ड कैन सी कि हम कैसे लोग हैं और हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो सामने लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर भी हमें सोचना है मैविश, बिकॉज एक तो वो मार्केट बहुत बड़ी है, फिर उधर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फिर वहाँ जो सोसाइटी है वहाँ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। उन्होंने अपने सिनेमा को नर्चर किया, एक दरख्त की तरह एक छोटे से बूटे से लगा के एक तनावट दरख्त बनाया है। हम तो बीच में कई दहाइयों तक एक हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जी सिनेमा जो है वो हमने उसको किधर लेकर जाना है। तो अब वो हमें नजर आ रहा है कि जी वो जो पॉलिसियां थी अब वो हमारे सामने आ गई। Nobody is perfect, no country is perfect, लेकिन उन चीज़ों के होते हुए एक वेस्ट में अपनी एक ऐसी इमेज रखना विच इज़ क्या टॉलरेंट है, कि बहुत फन लविंग है, ओपन है, एक्सेप्टेबल है, वेलकमिंग है, वार्म है, वी सेलिब्रेट। उन्होंने अपने आप को ऐसा रखा है विच इज मोर अडेप्टेबल टू द वेस्ट। हम लोगों को ऑन द अदर हैंड इट वाज वी ऑलवेज बीन शोन एज विलन्स, ऑलवेज बीइंग पीपल जो कि जिनके सब्जुगेटेड खवातीन हैं, जहाँ पे जो है वो कोई हुकूक नहीं है, माइनॉरिटीज़, चाहे वो खवातीन हैं, चाहे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, हर कुछ हमें ना एक बहुत ही एक अलग मिस रिप्रेजेंट किया गया है, अलग एक मखलूक दिखाया गया है इतने सालों से, वेदर इट्स हॉलीवुड और बॉलीवुड। तो वाकई ये चीज़ें हमें, यूर एब्सोल्युटली राइट, कि हमें तो यही नहीं पता था कि सिनेमा का पावर क्या है या सिनेमा को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जाके वो चीज़ एक्टिवेट हो गई है आफ्टर द रिवाइवल, दैट वी हैव दैट टूल जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बिल्कुल सही बात है कि बजट्स हैं, वो लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री से पैसे बनाते भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाते भी हैं। इट्स वन ऑफ देयर बिगेस्ट businesses in the world. They're the largest industries. तो हम लोग अभी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। I think it's very much under control the situation and it can be कर नहीं सकते, यही मेरा अगला सवाल था, क्या करना होगा? बिकॉज ऑफ कोर्स टू कैच
कैच देम या उस लेवल तक जाने में भी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आगाज तो करना है। क्या करना होगा? हम सबको कलेक्टिवली इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम देखिए, नेटफ्लिक्स एक ऐसी चीज़ है, और ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स पे हमारी कुछ फिल्में भी लगी हैं, केक लगी और 2-3 फिल्में भी लगी हैं। तो वी हैव अ प्लेटफॉर्म जो कि वर्ल्ड ऑडियंस, इट्स ओपन टू वर्ल्ड ऑडियंस। तो हमें ज़रूरी है कि हम फिल्म्स बनाएं और हम फोकस करें वेस्ट पे। वी हैव बीन टू फोकस्ड ऑन आवर ओन ऑडियंसेस। हमारे लोगों को पता है कि हमारा कल्चर कैसा है, हम कैसे लोग हैं, सारा कुछ है, लेकिन वेस्ट में जो एक मिसकंसेप्शन है उसको चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि फॉर नेटफ्लिक्स वी शो द राइट, पोर्ट्रे द राइट। इतनी सारी चीज़ें हैं, सो वी नीड टू हाईलाइट ऑल ऑफ दोस। ये आपने बात अच्छी की, ये जो आपने जो नुक्ता उठाया ना महविश, बड़ा अच्छा। आपने कहा कि हम बहुत फोकस्ड हैं अपने ही ऑडियंस के लिए। अभी हम अपनी ऑडियंस के लिए ज्यादा फिल्म बनाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस अभी हमारे रेडार पे नहीं है। लेकिन लगता है कि अब हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अब हर तरफ जो कंटेंट है वो किसी भी सरहद का पाबंद नहीं है। अगर आप बंद भी कर देंगे कंटेंट, लोग देख लेंगे, एक्सेस उन तक होगा। तो अब वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबल नाउ, जो भारत 20 साल पहले सोच चुका था। एब्सोल्युटली। क्योंकि they've been doing it, they've been very smart about it, और उन्होंने उस चीज़ को जिस तरह they have succeeded in coming across as a very open nation, and you know, they have always been showing the beauty of their own country, और वो हर चीज़ पे उन्होंने कैश किया है। उनका tourism is flourishing, they have everything working for them because of the portrayal, how they put. So yeah, we need to make movies about Pakistan and not only for Pakistan. Need to go write good content जो है अपना for the audiences. उसका, और देखिए हम लोगों का ना attitudes बना। थैंक यू